प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। ये तालीम मेरे लिए नहीं थी, ये तालीम खुदा प्रभु यीशु जी के लिए थी, और मैं भी इस तालीम को मन से लगा रहा था, क्योंकि हम में की खूबी नहीं है, खूबी परमेश्वर में है। तो चलिए हम परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं, जो कि पवित्र है और इसके बिना हर चीज जो है वो अधूरी है। हम निकालते हैं वचन सहायता। वचन सहायता उसका एक चैप्टर निकालिए सभी ने। हाँ, एक शुरू से पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्य है तेरा पवित्र कलाम प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु यीशु से तूने ये पूरी कायनात को बना दिया प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से इंसान बोलता है प्रभु जी, और बहुत सारी बातें पूरी नहीं होती प्रभु, लेकिन तू बोलता है तो सब चीजें तैयार हो जाती हैं प्रभु यीशु से। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से आज तक हमने जो भी प्रभु जी तेरे वचन में से सुना, पढ़ा और देखा है प्रभु यीशु से, और हमने इन सब बातों को पूरे होते हुए अपनी जिंदगी में देखा है प्रभु यीशु से। सचमुच वो आज भी वही परमेश्वर है, जैसे तू इस्राएलियों के साथ खड़ा है प्रभु जी, जैसे तू मूसा के साथ खड़ा था पिता परमेश्वर, जैसे तू इब्राहिम के साथ खड़ा था परमेश्वर प्रभु यीशु जी, आज भी तू अपनी कलीसिया और अपने पिता परमेश्वर भक्त जनों के साथ है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। इसमें कोई दो राय नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी जिनको पिता परमेश्वर फील होता है, वो समझ जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी कि खुदा प्रभु यीशु जी उनके साथ है प्रभु यीशु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी तू एक फीलिंग है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, तुझे महसूस किया जा सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी जो महसूस करते हैं उनके दिल में कुछ हलचल होती है। ये सबूत है पिता के प्रभु यीशु जी कि तू पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया में पिता परमेश्वर विराजमान है प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी आज जो संगति का समय है प्रभु जी, 6 दिन अपने काम में अपने पिता परमेश्वर जीवन में थे प्रभु, लेकिन अब पिता परमेश्वर हफ्ते के पहले दिन तेरे सामने आए हैं प्रभु यीशु जी, और हम अपने होठों की भेंटों को तेरे सामने लेके आए हैं प्रभु यीशु जी। अपनी पिता परमेश्वर प्रार्थना को, अपने पिता परमेश्वर दर्द को तेरे सामने लेके आए हैं प्रभु यीशु जी, अपनी खुशी को तेरे सामने लेके आए हैं प्रभु यीशु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी तू कबूल करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, जो भी हमने ताली बजाई प्रभु जी, गीत गाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, आराधना की प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी होने दे कि वो तुझे पसंद आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। हालांकि हमारा पिता परमेश्वर वो स्वर नहीं है प्रभु जी जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी तू चाहता है प्रभु जी, हमारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी वो ताल एक जैसी नहीं है प्रभु जी, जैसे तू चाहता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। बेशक पिता परमेश्वर हमारे स्वर इधर उधर हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन हम दिल से तुझे आराधना देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, और तू पिता परमेश्वर दिल से कायल होता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अब जो कीमती समय वचन का है प्रभु यीशु जी, हम पिता परमेश्वर इस वचन को बोलने से पहले बहुत सारा पिता परमेश्वर अपने मन में डर रखते हैं कि हम यहोवा के बारे में बोलने जा रहे हैं प्रभु जी, और हमारी भी औकात नहीं है कि हम बोल सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, हमारी भी औकात नहीं है इसको हम समझ सके या सुन सकें प्रभु यीशु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी अगर तेरी सहायता और तेरी मदद हो जाए प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर ये पवित्र वचन हमारे लिए प्रभु यीशु से कीमती और पिता परमेश्वर सोना हो जाएगा प्रभु यीशु जी, जो तो अपनी कलीसिया को देना चाहता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु जी हमें कलीसिया के आत्मिक कानों को आत्मिक पिता परमेश्वर हृदय को तेरे हाथों में लेता हूँ प्रभु जी, सबके हृदयों को खोल देना प्रभु जी, आत्मिक कानों को खोल देना पिता परमेश्वर, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो भी आज का वचन हो प्रभु जी तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी, मुझे स्वर देना, शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, तू हमारे साथ हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम कुछ गाना चाहते हैं भाई अमित के साथ।
Elohim, Elohim, Yahweh, Adonai. Elohim, Elohim, Yahweh, Adonai. Alpha tu, Omega भी तू है खुदा El Shaddai. Alpha tu, Omega भी तू है खुदा El Shaddai. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Adonai Hazir ho Yahweh Rapha Elohim Shaddai Adonai Hazir ho Yeshua Elohim Shaddai Adonai Hazir hoga wo. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ फील आपको मुझे लगता है हुआ है। मेरे को तो हुआ है। यहोवा जो है, वो एक फीलिंग है। इब्राहिम जो था, उसने एक ऐसे परमेश्वर से बात की जो विजिबल नहीं है। विजिबल मतलब दिखाई नहीं देता। अगर वो दिखाई नहीं देता, तो वो बात कैसे करता है? अगर वो सामने नहीं आता, तो वो अपने लोगों से कैसे बातचीत करता है? इब्राहिम खुदा का एक बड़ा सेवक और खुदा ने उससे बात की। जब खुदा ने उससे बात की तो वो फीलिंग से बात हुई है, विदाउट फीलिंग से नहीं। अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है ना खुदा के लिए, बेशक आप यहां पर बैठे हो, बेशक आप बड़ी दूर लंबा सफर तय करके यहां पर आए हो, बेशक आप अपनी जॉब छोड़ के यहां पर आए हो, बेशक आपने बहुत बहुत सारा पैसा खर्च किया यहां पर आने के लिए, लेकिन अगर आप फील करके नहीं गए, हालेलुया, फील करके नहीं गए तो आपका आना व्यर्थ है। हालेलुया। जब हम शादी में जाते हैं, बहुत सारे लोग शादी में जाएंगे, अगर उस शादी में आपने फील ना किया, उस शादी में आपको आनंद ना आया, उस शादी में आपको वो फीलिंग ही ना आई, तो आप वापस आओगे और आप बोलोगे यार मजा नहीं, अच्छा नहीं लगा, गए हैं टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन जब आप फील के साथ, एक फील के साथ आप किसी भी काम को करते हो, किसी भी जगह पे जाते हो, किसी से भी बातचीत करते हो, तो वो चीज कनेक्ट होती है आपके साथ।
एक वाइफ जो है, अगर वो अपने हस्बैंड को फील ना करे, फीलिंग नहीं है उसको, विदाउट फीलिंग क्या है? देखने में दुनियादारी में पति पत्नी है, एक घर में रह रहे हैं, इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे कहां पे जा रहे हैं, फील नहीं है ना उनमें, फीलिंग नहीं है कोई, एक दूसरे का दर्द को, एक दूसरे की परेशानी को, एक दूसरे की खुशी को अगर वो ना समझ पाए, दुनियादारी के लिए वो रिश्ता होगा, लेकिन आपके लिए वो एक नॉर्मल रिश्ता है, आपके लिए वो साधारण जीवन जीवन है। आते हो, खाते हो, सोते हो, उठ जाते हो, चले जाते हो। कोई नहीं। तो हर चीज जो है फील के साथ जुड़ी हुई। हालेलुया। हम जब खाना भी खाते हैं उसके लिए भी जब तक हमें फील टेस्ट नहीं आता, तो हमें आनंद आता है खाने का। बेशक खाने में हमने कितना 10,000 रुपये खर्च कर दिया, अगर हमें टेस्ट ही ना लगा वो 10,000 वेस्ट है। तो फीलिंग, हमारी फीलिंग जो है है वो खुदा के साथ होनी चाहिए। खुदा फील के साथ जुड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ेगा वो। अरे भैया पुकारने से लिखा हुआ है, एक बर्तमई अंधा था, जेब में कम पैसे होंगे, खाने पता नहीं खाना खाया खाया पत्नी नहीं खाया है, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसने फील से खुदा को पुकारा। 5,000 से ज्यादा लोगों के बीच में खुदा खड़ा है, 5,000 के बीच में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग ऊपर गिर रहे हैं, बहुत सारे अंधे, बहुत सारे कोढ़ी, बहुत सारे लंगड़े, बहुत सारे मुर्दे उनके पीछे चल रहे हैं, सब है, ज्ञानवान है, मूर्ख है, सब लोग तरह तरह के, बड़े लोग, छोटे लोग, काले लोग, गोरे लोग, सब लोग खुदा के पीछे। लेकिन फील किसको आया? अंदर फीलिंग से, उसने फीलिंग से पुकारा। उसे नहीं पता यीशु मसीह कैसा है, 5 फुट का है कि 6 फुट का, यीशु मसीह गोरा है कि काला है, यीशु मसीह की दाढ़ी है या नहीं है, उसकी चप्पल डाली हुई कि नहीं हुई, उसके कपड़े कैसे हैं, उसे नहीं पता, वो अंधा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कैसा है, किसको कैसी है। 5,000 लोगों के स्वर है, 5,000 लोगों की भीड़ है, 5,000 लोगों की चिल्लाहट है, लेकिन उस चिल्लाहट में एक मनुष्य को पहचानना कठिन है ना, कठिन है ना ये। लेकिन खुदा जो है, खुदा ने उस फीलिंग को, उसके अंदर जो उसके मिलने की चाहत को, उसके अंदर जो परमेश्वर के साथ मिलने की क्षमता को उसने पहचाना, खुदा ने कहा नहीं, उसको जो अंधा था, उसको बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, नोबल नहीं, मुझे कपड़े चाहिए, नहीं चाहिए, उसने खाना चाहिए, नहीं चाहिए, घर दे देते हैं, नहीं, पर चला मत चिल्ला, लेकिन वो चिल्ला और जोर से चिल्ला, उसने अपना जोर बढ़ा दिया, अपनी फीलिंग को बढ़ा दिया खुदा के साथ मिलने के लिए। वहां पर बहुत सारे डॉक्टर थे उस भीड़ में, वो उसका ऑपरेशन करके उसकी आंखें ठीक कर सकते थे, बहुत सारे लोग उसको पैसे दे सकते थे कि वो कहीं से जाके ऑपरेशन करवा ले, लेकिन उसे तो खुदा के साथ फीलिंग जो है वो जोड़नी थी, उसको तो खुदा के साथ बात करनी थी। लिखा हुआ है जब खुदा ने उसकी आंखें खोल दी तो उसने अपना जिस कटोरे से वो मांगता था, जिस जगह पर वो मांगता था, जिस घर में वो रहता था, वो सब कुछ छोड़ के किसके पीछे हो गया, फीलिंग से जुड़ा है, वो ऐसे नहीं जुड़ा बस पैसे लेके बदलो। लोग क्या कहते हैं पैसे लेके बदलो, ये फीलिंग से जुड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। अगर पैसे से जुड़े होते तो आज कोई हमसे ज्यादा पैसा देकर उसको उधर ले जाते। हालेलुया। हमसे भी बड़े अमीर लोग हैं इस पृथ्वी पर, हमसे भी बड़े पैसे वाले हैं इस पृथ्वी पर, हमसे भी बड़े लोग इस दुनिया में ज्ञानवान हैं, तत्वदर्शी है, समझदार है, लेकिन वो क्यों अनपढ़ पत्र जैसे अनपढ़ लोगों के पीछे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्यों वो एक अनपढ़ इंसान की वो पुस्तकों को अपने दिल में बसाते हैं, क्यों? फील है, कुछ जुड़ा है, कुछ जुड़ रहा है
आए हैं यहाँ पर। बिना फीलिंग के आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करते। फीलिंग के साथ आए हो तो आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। हालेलुया। खुदा आपके लिए आए। हालेलुया। देखा हुआ 3 मनुष्यों को आग, हालेलुया, आग की भट्टी में फेंक देते। हालेलुया। सब लोगों की फीलिंग अलग, लेकिन उन लोगों की फीलिंग अलग। हालेलुया। वो चिल्ला चिल्ला के पूरी पृथ्वी के लोगों को ये कह रहे हैं, हमारा खुदा जिसकी हम सेवा करते हैं, हम तो सिर्फ उसके आगे सिर्फ झुकाएंगे। हालेलुया। राजा कहता है कितने पैसे चाहिए? उन्होंने कहा इनके आगे ढेर लगा दो सोने का, इनके आगे ढेर लगा दो चांदी का, इनके आगे ढेर लगा दो कपड़ों का, खाने का, जो जो वस्तु इनको चाहिए ढेर लगा दो, लेकिन इनके मुंह से ये बात ना निकले। लेकिन वो नहीं माने। पूरी पृथ्वी के लोग मिलकर भी उनको खरीद नहीं पाए। राजा जिसका राज्य पूरे दुनिया पर था, वो भी उनको अपना सारा राज्य जो है वो दान करके भी उसको खरीद नहीं पाया वो 3 मनुष्यों को। क्या कहूं, क्यों नहीं बिक पाए वो? क्यों? क्या कौन सी पृथ्वी में कोई भी चीज उसे खरीद नहीं पाई, कोई भी वस्तु उनको खरीद नहीं पाई। तो दूसरा हथियार था इन पर दंड दो। आज लोगों के ऊपर क्या होता है? अगर वो पैसे से नहीं मानते, अगर वो शौहरत से नहीं मानते, अगर वो बड़ी पद से नहीं मानते, तो उनको क्या करो? उन पर जुल्म करो, स्टॉप डालो उन पर, बीमारी डालो उन पर, कर्ज डाल दो, कर्ज में डाल दो उनको, भूख में डाल दो उनको। क्या ऐसे बदल जाएंगे? नहीं बदल, क्योंकि फील हो गया है अब खुदा। लिखा हुआ है जितनों ने यहोवा परमेश्वर पर चख लिया है। क्या कर लिया है? टेस्ट, स्वाद, स्वाद खुदा का हमने चखा है, हमें पता है। उसके अलावा हम कहां जा सकते हैं? हालेलुया। कोई और वस्तु, कोई और जगह, कोई और चीज है जो खुदा के प्यार से हमें अलग कर पाए? पलूस जिसने बहुत सारे मनुष्यों को मारा और बहुत ज्ञानवान मनुष्य। हालेलुया। वो कहता है अब मसीह के प्रेम से, मसीह के खुदा के प्रेम से हमें कौन सी वस्तु, कौन सी चीज हमें अलग, हालेलुया, अलग कर पाए? देखा हुआ है क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या भोजन, क्या कपड़ा, क्या शोहरत, क्या इज्जत, जब ये सब बातें खत्म होगी तो अंत में लिखता है क्या? स्वर्गदूत, स्वर्गदूत को बीच में डालता है। कहता है अब स्वर्गदूत की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाए। अगर आप छोटी सी बात के लिए मसीह से हम नहीं जाते वहां पर तो ये वो बताइए, तो फीलिंग नहीं है आपकी, आप ऐसे भी आ रहे हो तो नहीं आ रहे हो, आपकी काउंटिंग में आपकी हाजिरी नहीं लग रही है। अरे भैया आप छोटी सी बात के लिए चर्च को मना कर रहे हो तो आपके अंदर फील ही नहीं। हाँ भैया सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। हाँ भैया मसीह जो है वो बड़े बड़े दुख सहकर भी खुदा के घर लेके चलता है। हालेलुया। शायद आपको यहाँ पर भाई ऋषि अच्छा ना लगे और आप भाई ऋषि के लिए चर्च छोड़ रहे हो। हालेलुया। भाई सोनू के लिए चर्च छोड़ रहे हो। हालेलुया। यहाँ के खाने के लिए चर्च छोड़ रहे हो, यहाँ पर पानी की चर्चा छोड़ रहे हो। हालेलुया। तो आपका मतलब विश्वास क्या है? सिर्फ पानी, इंसान, बस यही? इसके लिए आप खुदा पर ठोकर डाल दोगे? हालेलुया। सिर्फ इतनी बातों के लिए? हालेलुया। तो क्या रिश्ता है खुदा के साथ? हालेलुया। जाइए अजूब के पास, अजूब के पास पहुंचिए, देखिए उसका हाल। हालेलुया। उसके दोस्त कहने लगे तू खुदा के लायक नहीं है, उसकी बीवी कहने लगी तू खुदा के लायक नहीं है, उसका सब कुछ उजड़ गया, सब जमीन जायदाद सब कुछ मिला, अंत में उसके शरीर के ऊपर भी दंड, सब कुछ उजाड़ कर, सब कुछ व्यक्त करके उसके शरीर के ऊपर देखो कितने कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसने चर्च को नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। सीखिए झूठ के बाद। और उसके विषय में खुदा पता क्या कहता है? हालेलुया। खुदा उसके बारे में पता क्या कहता है? वो कहता है इस पूरी पृथ्वी में, हालेलुया, पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक मनुष्य है जो वो धर्मी है, वो नहीं छोड़ता। कोशिश की गई है, खुदा ने छोड़ दिया उसे। हालेलुया। खुदा ने छोड़ दिया उसे उस समय के लिए। हालेलुया।
शैतान को कहता है जा, देख तू आजमा से। हालेलुया। खुदा ने छोड़ दिया लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम खुदा को थोड़ी सी बात के लिए छोड़ देते हैं। हम खुदा से छोटी छोटी चीजों से खुदा से नाराज हो जाते हैं, खुदा से बहुत ज्यादा भुला जाते हैं। क्या रिश्ता है हमारा? बच्चे को कितना डांटते हो हर रोज, कितनी गलतियां करते हो। क्या आप लेके आते हो पेन कापी और बोलते हो तो क्या आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तूने गिलास तोड़ा है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तू मेरा 500 का नोट फाड़ दिया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तूने ये मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। बच्चों को बोलते हो क्या रिश्ता खत्म करते हो? कितना कुछ बच्चे करते हैं फिर भी रिश्ता नहीं खत्म करते हैं। रोज गलतियां करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, फिर भी प्यार आता है, फिर भी उनके साथ रिश्ता है, फिर भी उनको पसंद करते हैं, फिर भी उनको वस्तुएं लेके देते हैं, फिर भी उनके लिए कपड़े नए लेके देते हैं, सब कुछ नया लेकर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जुड़ा हुआ है। हालेलुया। उसकी गलतियां हमें नहीं दिखती, नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फील है अंदर, रिश्ता जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़े हुए हैं उसके साथ। खुदा तो यही कहता है, अंदर से जुड़ना है खुदा के साथ। हालेलुया। बाहरी वस्तु के साथ अगर हम जुड़े हैं खुदा के लिए तो हम छोड़ देंगे खुदा को। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए। अगर कोई मेरा पानी का एक बोतल मुझे दे दी, कोई भी दे दीजिए। नहीं, मैंने खोली थी बोतल। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पुरुष धन्य है। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की दुष्टि पर नहीं चलता। आगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता। हाँ जी। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर हम रुकना चाहते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा ठट्ठा करने वाले लोगों के पास लेके जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ठट्ठा करने वाले लोगों के बारे में कुछ कहा है। ज्यादा नहीं हम जानते, लेकिन ठट्ठा करने वाले जो होते हैं वो कहते हैं मखौल उड़ाते हैं, जब हादसा उड़ाते हैं। मुखौलिए बोलते हैं इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ठट्ठा करने वालों लोगों के साथ नहीं बैठता। और तो सब लोग करते हैं, हंसी खेल तो सब करते हैं, एंजॉय तो सब करते हैं। हंसते हैं, खेलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं। क्या खुदा फिर इस चीज के लिए रोक रहा है हमें? क्या खुदा जो है वो जो हंसते रहते हैं हर टाइम, जो है वो आनंद करते रहते हैं, क्या खुदा ने उनके साथ बैठने के लिए हमें मना कर दिया? वही कहते हैं कि वचन जो है वो वचन लिखा सीधा सीधा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो खुदा ही बता सकता है। हालेलुया। खुदा ने तो कहा है कि हर बात में आनंद रहो। लूसीफर लिखता है कि मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो, आनंद करो, मस्ती करो। हालेलुया। आनंद करने के लिए खुदा ने कहा है ना, तो आनंद कैसे होगा? फिर हंसी मजाक करेंगे तभी आनंद होगा, चेहरे खिलते रहेंगे तभी है ना, एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तभी तो जाके फिर आनंद होगा ना, तभी है ना। खुशी कैसे होगी? कैसे खुशी? खुशी दो प्रकार की, एक तन की खुशी, एक मन की। जिस पर हमने एक बार बात की थी, कितने लोगों को याद है कि हमने एक संडे जो है इस बात पर लिया था, तन की खुशी और मन की खुशी। परी को याद है, और किसी को याद है? तन की खुशी जो होती है वो बहुत वस्तुओं के साथ जो है वो मिल जाता है। जैसे लोगों को जिसके पास गाड़ी नहीं है, अगर वो गाड़ी भी दे तो ये तन की खुशी है, मन की तो नहीं है ना, तन की है ना, शरीर की है। तो ये क्या है कि गाड़ी मिल गई तो खुशी हुई, घर नहीं है घर मिल गया खुशी होती है, जॉब अच्छी मिल गई तो खुशी होती है, बच्चा नहीं है तो बच्चा हो गया खुशी होती है। तो ये संसारिक खुशियां, जो तन की खुशियां, जिसके साथ हम कंटेक्ट होते हैं, हमारा जुड़ाव होता है इसके साथ। लेकिन एक होती है मन की खुशी, जो शायद इस संसार से वो नहीं मिलती। हालेलुया। वो मन की खुशी होती है। जैसे इंसान के पास सब कुछ है, जैसे दाऊद जो है वो राजा बना,
उसके पास सब कुछ था, रथ थे, घोड़े थे, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं तब खुश हुआ जब मुझे कहने लगे तो किसकी खुशी थी? प्रभु मन की खुशी है ना। वो बाकी वैसे वो खुश होता होगा जब अच्छा खाना खाता होगा, जब वो घूमने जाता होगा, अपने बच्चों के साथ बैठता होगा, अपनी बीवी के साथ घूमने जाता होगा, वो खुश होता होगा। लेकिन असली खुशी जो उसकी मन की खुशी है, जो ऊपर वाली खुशी है, जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये थोड़े टाइम बाद निकल जाती है। निकल जाती है कि नहीं निकल जाती? अरे हम घूम के आए हैं, फिर हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर मन करेगा घूमने। गाड़ी ले ली है, थोड़ा टाइम खुशी लेके फिर बड़ी गाड़ी लेने की सोचती हूँ, थोड़े टाइम की खुशी है। घर ले लिया, फिर इससे बड़ा घर लेने की। तो ये खुशियां जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मन की खुशी जो है वो ये हवा के घर से ही होती है, वो खुदा के कलाम से ही होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की राह पे नहीं चलता और न ठट्ठा करने वाले लोगों के साथ बैठता है। तो फिर क्या हम ठट्ठा करने से परमेश्वर मना करता है? चलिए कुछ वाक्यों को देखते हैं। हम निकालते हैं पहला वचन, पहला राजा उसका 18 चैप्टर और उसकी 27 ऐप को पढ़ते हैं। फर्स्ट किंग, अब यहाँ पर कोई इंग्लिश वाला नहीं है, वैसे अपनी पढ़ाई के लिए फर्स्ट किंग, पहला राजा 18 और उसकी 27 पढ़ेंगे ध्यान। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। दोपहर को एलिया, किसने कहा? एलिया खुदा का नबी। एलिया जिसके द्वारा 3 वर्ष काल जो है वो बंद हो गया और बारिश की एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी। वो एलिया जिसके हाथ रखने से नमानकोड़ी जो है वो ठीक हो जाता है और भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और भी बहुत सारे लोगों को शिफा मिलती है। ऐसा ही है। सॉरी, एलिशा था वो। हाँ, मैं समझ गया कि मैंने मिस्टेक कर दी है। हालेलुया। आपको बहुत सारे यहाँ पर ट्रैक्टर मिल जाएंगे। और कर रहा है ठट्ठा करना। क्या कर रहा है? ठट्ठा। खुदा तो कहता है ठट्ठा करने वालों के साथ क्या नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर तो ठट्ठा हो रहा है भाई। वही और कहता हूँ, कलाम आप पढ़ते हो, कलाम आप सुनते हो, कलाम आपको दिल में रखते हो, लेकिन इसके प्रकाश को कोई इंसान नहीं दे सकता। हालेलुया। ये खुदा ही दे सकता है। हालेलुया। हमें तो खुदा ने कह दिया है ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठना, लेकिन यहाँ पर उसका ही सेवक, उसका ही बहुत बड़ा परमेश्वर का दास जो है वो खुद ठट्ठा कर रहा है भाई। क्या हम उसके साथ ना बैठे, उसकी बातों को ना माने, उसके परमेश्वर के वचन को ना सुने? सुनना है, लेकिन पूरी कहानी को जानना है पहले। हालेलुया। परमेश्वर किस ठट्ठे की बात कर रहा है? हालेलुया। ध्यान दें। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। दोपहर को एलिया ने ठट्ठा किया ये कहकर। अब क्या कह रहा है? तब ठट्ठा हुआ है, कुछ बात है, इसकी वजह से ठट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से मुखाल हो रहा है, इसकी वजह से जो है एलिया आनंद कर रहा है, खुशी बना रहा है, ताने मार रहा है उनको। हाँ जी। ऊंचे शब्द से पुकारो, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है। हाँ जी। वह तो ध्यान लगाए होगा। हाँ जी। या कहीं गया होगा, हाँ जी। या यात्रा में होगा, हाँ जी। या हो सकता है कि सोता हो, हाँ जी। और उसे जगाना चाहिए। देख क्या ठट्ठा है? वो एक मनुष्य जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं लोग, हालेलुया, उनको कहता है कि जोर जोर से चिल्लाओ भाई, तुम अपने परमेश्वर को पुकार रहे हो, अपने परमेश्वर की दुहाई दे रहे हो, तुम्हारी दुहाई जो है वहां पर पहुंच नहीं रही। हालेलुया। वो शायद किसी काम पे गया हो, सोया ना हो, या ऐसे है या वैसे है, या किसी जॉब पे ना हो। हालेलुया। ऐसा ही है ना। तो वो मुखाल कर रहा है, वो ठट्ठे में उड़ा रहा है। हालेलुया। उनकी बातों को, उनकी आराधना को, हालेलुया, ठट्ठे में वो उड़ा रहा है। देखो यहां पर उसका ठट्ठा करना ठीक है क्या बुरी बात है? हमारे लिए तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ यहोवा की वाणी से प्रसन्न है। हालेलुया।
हमें पता है कि अगर हम मनुष्यों पर ध्यान देंगे, हम इस पृथ्वी के परमेश्वर पर ध्यान देंगे, तो हम एक ना एक दिन जो है वो मौत के कुएं में चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम यहोवा परमेश्वर के, अगर इस बात को हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अब जब एलिया इस चीज को ठीक करता है, एलिया परमेश्वर की दुहाई देता है, तब वो लोग ठट्ठा नहीं कर रहे। हालेलुया। वो नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? तो हमारा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला परमेश्वर है। ये जवाब देता है। हालेलुया। ये उतरता है। हालेलुया। ये सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। अगर आप इसको ठट्ठे में उड़ा रहे हो तो भाई बहुत बड़ा खतरनाक काम कर रहे हो। हालेलुया। शायद आपके लिए ये ठट्ठे में उड़ाया जाए, थोड़े टाइम के लिए आपको आनंद आएगा। हालेलुया। इनका खुदा हर संडे लग जाते हैं ढोल की सेना लेकर। हालेलुया। हर रोज लग जाते हैं माइक लेकर। हालेलुया। हर रोज हाथों को उठाकर लग जाते हैं। ये की आराधना है, ये की प्रार्थना है, ये की इनकी संगति है। हालेलुया। हमारी संगति लोगों को पसंद नहीं है, पता है आपको? हालेलुया। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हम उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे इंसान चाहते हैं। हम उस तरीके से कर रहे हैं जैसे यहोवा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कैसे संगति पसंद करता है पता है आपको? जाइए उस कुएं के पास जाइए जो याकूब ने बनवाया था। हालेलुया। लिखा हुआ है कि एक सामरी औरत उस कुएं पे क्या लेने आई? पानी लेने आई। हालेलुया। जब वो पानी ले रही थी तो उसने खुदा यीशु से कहा कि हम तो ऐसे आराधना करते हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं? हम तो ऐसे करते हैं। हालेलुया। हम इस कुएं में करते हैं, हम उस पहाड़ में करते हैं, हम वहां करते हैं, हम खेत खलिहान में करते हैं, हम अपने घर में करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या नहीं उत्तर दिया उसको कि तुम्हारी आराधना कैसी है? हालेलुया। कि तुम जिसे नहीं जानते तुम ऐसी आराधना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आराधना नहीं करना आता। हालेलुया। इसलिए तुम्हें संगति नहीं करनी आती। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ है कि अगर तुम किससे आराधना करो? सच्चाई और आत्मा से आराधना करो तो परमेश्वर सुनेगा। और लिखा हुआ अगली आयत में ऐसे आराधकों को, ऐसे सेवकों को, ऐसे परमेश्वर के जनों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। 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 पता लग गया आराधना कैसे होनी चाहिए। हालेलुया। मोमबत्ती, दिए, धूप, ये नमक क्या वो? हालेलुया। खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया, उसको नमक की कमी है। हालेलुया। जाइए समुद्र में डेड सी नाम से, हालेलुया, डेड सी नाम के साथ एक समुद्र जो है वो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। सबसे ज्यादा नमक वहां पर मिलेगा और उसको किसने बनाया? और उसमें से नमक आपके पास आता है। हालेलुया। और आप उस नमक को सब्जी में डालते हो, आप उस नमक को और बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हो और वही नमक का एक पैकेट लेके खुदा प्रभु यीशु मसीह के आगे रखते हो या किसी और परमेश्वर के आगे रखते हो और कहते हो हमारे घर में शांति रखना। हालेलुया। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ऐसे? एक चुटकी भर नमक दे दे उसको, जो इतना सारा नमक इस पृथ्वी पर पैदा कर रहा है बिना किसी मशीनरी की। हालेलुया। आपको पता है हमारे आंसुओं में भी नमक होता है। हालेलुया। क्या हम अपनी आंखों में नमक डालते हैं इसलिए नमक हो जाता है? आप से अपने आंसुओं को जोड़िए और एक ग्लास में लीजिए, नमक तो है, उसमें थोड़ी चीनी डालिए और एक नमक का एक नींबू डालिए और आपका रसना पानी बन जाएगा। हालेलुया। तो बोलोगे ठट्ठे में उड़ाया नहीं। हम परमेश्वर की असली आराधना की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, जो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। हालेलुया। झूठ की आराधना नहीं है। यहाँ पर एलिया वही तो बोल रहा था उनसे, ऊंचे स्वर से पुकारिए। हालेलुया। जोर देके पुकारिए। हालेलुया। और जोर से ढोल बजाइए। हालेलुया। वो कहीं रास्ते में तो नहीं है। हालेलुया। कहीं वो सोया तो नहीं है। हालेलुया। कहीं वो अपने काम पे तो नहीं गया। हालेलुया। वो उसका ठट्ठे में क्यों? क्योंकि उनकी आराधना जो है वो सही आराधना नहीं है। हालेलुया। सही आराधना नहीं है। वही बात कह रहा हूं मैं आपको स्टार्टिंग में कि अगर हम इस आराधना में आए हैं, अगर इस आराधना में बैठे हैं, अगर हम इस आराधना में परमेश्वर के साथ एक मन हुए हैं तो फील आना चाहिए। हालेलुया। बिना फील के आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आए जरूर हो। हालेलुया। आपका टाइम जो है वो खोटी हो गया अगर आप यहाँ फील के चले गए तो। हालेलुया। फील जो है वो परमेश्वर देता है, बिना परमेश्वर के आप फील नहीं कर पाओगे। हालेलुया। देखा है सामरी और बहुत सारी बातें, बहुत सारा प्रचार, बहुत सारी उनके अपने दिल की जो प्यास उनको बता रही है। हालेलुया। सब कुछ
बता रही है हमारे गांव में, हमारे नगर में, इस कुएं में हम ऐसे, हम वैसे, हम वो, ये हालेलुया। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, अंत में उसको लगने लगा, उसके दिल में अंदर में क्या आने लग गया, तो कहने लगी कहीं तू यहूदियों के परमेश्वर तो नहीं हो, हालेलुया। कहीं तो वो मसीह और क्रिस्ट तो नहीं है जो आने वाला है, हालेलुया। अगर आपके अंदर फील ना आया, उस दिन अगर वो पानी लेके वापस चले जाती और बिना फीलिंग के इतनी बारी बातें कर जाती, क्या उसका प्रभाव बचता? क्या वो पूरे नगर को बचाती? उसको फील आया, उसने कहा कहीं तो मुझे लग रहा है विश्वसता तो नहीं है, कहीं मुझे लग रहा है तो वो तो नहीं जिसके आने के बारे में हमारे मित्र बता रहे हैं, हालेलुया। उसने कहा हाँ, इतने टाइम से तेरे सामने वही तो है, हालेलुया। मैं फिलिप्पस की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। फिलिप्पस एक खुदा का बंदा, लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने वाला मनुष्य फिलिप्पस, हालेलुया। तो यीशु के पास आता और यीशु से कहता है एक मेरा क्वेश्चन है, हालेलुया, एक प्रश्न है मेरा, मैं बड़ी देर से इस चीज के लिए परेशान हूँ। उसने कहा बोल फिलिप्पस, आज तेरा पूरा मन का प्रश्न जो है मैं दूर करूंगा। उसने कहा प्रभु मैंने तेरे साथ बहुत बड़े बड़े काम देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा है जो तेरे साथ में होता आया है, लेकिन आज एक सवाल का जवाब मुझे देकर जा। उसने कहा क्या क्या? फिलिप्पस पूछ। उसने कहा है मैं पिता को देखना चाहता हूँ, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? इतने समय से मैं तेरे साथ हूं, इतने समय से मैं तेरे साथ हूं। इतने समय से अगर आप खुदा की आराधना में हो और नहीं समझे, हालेलुया, इतने समय से आप 2015 से यहाँ पर संगति कर रहे हो, आप 2016 से 2018 से 2022 से संगति कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं चला कि खुदा क्या है, उसकी आराधना क्या है, उसकी भक्ति क्या है, तो आप इस जगह आए हो टाइम वेस्ट करने के लिए, हालेलुया। कहीं आप किसी के पीछे रख के तो नहीं आ रहे? मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, फिर चलिए निकालिए, पेट तो देता हूँ 8। और अगर हम उसकी 12 से शुरू कर लें तो अच्छा है। हाँ जी, सब निकाल लीजिए, सफर हाँ जी पढ़िए, 12 से पढ़ लेते हैं। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हम लोगों ने, देखिए लोग हैं, कलीसिया है, एक बहुत बड़ा नगर है, उन लोगों ने फिलिप्पुस का क्या किया है? विश्वास किया। वो फिलिप्पुस जो यीशु मसीह के साथ रहा है, यीशु मसीह की वाणी को सुनता गया और यीशु मसीह के कामों को करता गया। अब यीशु मसीह जमीन से चले गए हैं, वो अपने बेटों को, अपने चेलों को देके गए हैं कि अब तुम पृथ्वी पर मेरे नाम का बुनियादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब लोगों ने फिलिप्पुस से क्या किया है? विश्वास किया है, हाँ जी, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। जो क्या सुसमाचार सुना रहा था? परमेश्वर के राज्य के आने के बारे में। हम क्या सुसमाचार सुना रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के आने के बारे में, यही सुसमाचार है ना। हमारा बेस तो हमें पता है ना, कि ये भी नहीं पता हमें, हालेलुया। ये ना हो कि आपसे पीछे वाले जो हैं वो आगे निकल जाएं, हालेलुया। लिखा हुआ है कि बातें जो है कहीं आप पर तो नहीं लागू हो जाएंगी, मेरे पर तो नहीं लागू हो जाएंगी, हालेलुया। तो क्या करें फिर? हमें अपने बेस को बनाकर रखना है, हालेलुया। हम इस जगह पे क्यों आते हैं? हमारा मेन मकसद क्या है? हम क्यों आराधना करते हैं? हम क्यों खुदा के घर में जाते हैं? हम क्यों दुआएं करते हैं? हमसे खुदा की क्या आस है और खुदा से हमारी क्या आस है? ये हमारा पूरा फोकस जो है वो हमारा होना चाहिए, हालेलुया। जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसका फोकस होता है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मैंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मैंने बड़ा होकर एक बहुत बड़ा नेता बनना है, तो वो पूरा फोकस रखता है, वो पढ़ता जाता है, साल के साल गुजर जाते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात, बारिश, आंधियां, तूफान, बहुत कुछ सहता 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 एक दिन वो डॉक्टर बनता है, हालेलुया। हमें भी उसी पद पर चलना है, हमें भी वही रास्ते में खड़ा होना है जो फिलिप्पुस जो है वो दे रहा है, जो पत्रस जो दे रहा है, वो जो अपना सतपुरुष जो है वो बांट रहा है। यही पद
प्रचार हमने आगे लेके जाना है। जो भाई ब्रैनम ने दिया, जो भाई जर्नैल ने दिया, जो अब हमारे तक पहुंचा है, हालेलुया, इसको आगे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो किसी का बोला हुआ लेके चल रहा हूं, हालेलुया, मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरे में, हालेलुया, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोच के आइए कि भाई हर्ष बोलते हैं भाई सब कुछ उसका ही है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो पीछे से आ रहा है, मेरे को तो पीछे से मिला है तो मैं आपको आगे दे रहा हूं, हालेलुया, मैंने कुछ नहीं बनाया, हालेलुया, मेरा कुछ नहीं है, मैंने कोई फसल नहीं लगाई है, हालेलुया, मैं कोई पानी नहीं डालता, मैं कोई खाद नहीं डालता हूं, हालेलुया, मैं धूप नहीं देता, हालेलुया, ये सारा काम यीशु नासरी का है, हालेलुया, मैं तो आपकी तरह वहां पर मजदूर हूं, हालेलुया, जो हम काम करने आए हैं। यहां पर लिखा हुआ है फिर जो है वो वही काम कर रहा है जो हम कर रहे थे आज, हालेलुया। तो लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। अच्छी बात की, बुरी की? अच्छी बात। पढ़ेंगे तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अब देखिए, लोग क्या पुरुष और क्या स्त्री। बच्चों का नाम तो नहीं आया ना इसमें, नहीं आया है ना, बच्चों को पता नहीं क्यों दे रहे हैं बपतिस्मा। लिखा तो ऐसे ही है कि जो मन को फिराए, मन फिराना, मन बच्चा फिरा सकता है। बोलिए आज अपने बच्चों को जाकर, जो 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनके बोलिए जाकर आज कि ये काम मत करना, वो करेगा। मन नहीं फिराना आता है, हालेलुया, वो नहीं देखना। आप जैसे घर से कदम बाहर रखा वो फोन मन नहीं फिराना आता है। तो जो मन कौन फिराएगा? जिसके अंदर समझ आती है, जिसके अंदर इस वचन को ग्रहण करने की ताकत, क्षमता आ जाती है, विश्वास आ जाता है, वही मन फिराएगा ना। हालेलुया। पता नहीं लोग क्यों बच्चों को दे रहे हैं, पता नहीं मुझे, बाइबल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। लिखा हुआ है लोग क्या पुरुष और क्या स्त्री बपतिस्मा ले रहे हैं, मतलब विश्वास कर रहे हैं। पढ़ेंगे तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब सिमोन, देखिए सिमोन जो है एक जादूगर है, हालेलुया। अगर इसकी पिछली हिस्ट्री देखी जाए, अगर इसका पिछली जॉब देखी जाए, तो ये अपने जादू से, अपने ट्रिक से बहुत सारे लोगों को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग होते हैं, हालेलुया, हमें लगता है हमारे पास ही वचन है शायद इसलिए लोग आ रहे हैं, नहीं, औरों के पास भी बहुत कुछ है अट्रैक्ट करने के लिए, वो खींचते हैं अपनी तरफ लोगों को, हालेलुया। जितने लोग मेरी तरफ होंगे मेरी सेना बड़ी होगी, हालेलुया। जितने लोग मेरी तरफ होंगे मेरा बल बढ़ जाएगा, हालेलुया। जितने लोग मेरी तरफ होंगे मैं सब पर शासन करूंगा, हालेलुया। ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हो भाई, हालेलुया। अपनी तरफ मत खींचिए, खुदा की तरफ भेजिए, हालेलुया। हमारा ये काम है, हम अपनी तरफ नहीं है, हालेलुया। अपनी तरफ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरफ आओ, हालेलुया। मैं ये, मेरा प्रचार नहीं है कि मेरी तरफ आओ, हालेलुया, मेरे से उल्टे चले जाओ, हालेलुया, क्योंकि मैं खुद पापी हूं और आपसे बड़ा पापी हूं, हालेलुया, आपसे बड़ा निकम्मा, हालेलुया। मैं कहता हूं यीशु नासरी जो सिद्ध है, हालेलुया, जो पवित्र है, हालेलुया, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके पीछे चलिए, हालेलुया। मेरे पीछे मत चलिए, मैं तो खुद यीशु को फॉलो कर रहा हूं, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जादूगर ने बहुत सारे लोगों को अपनी शर्त आकर्षित कर लिया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भीड़ को अपनी तरफ। इसका पूरी हिस्ट्री अगर आप जानो तो ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ट्रिक बंदा है, हालेलुया। ये अपने कला से और अपनी चतुराई से अपने लोगों को पीछे लगाता है, हालेलुया। ऐसे हैं लोग आज भी जाइए मूर्तियों के पास, जाइए बड़े बड़े बच्चाओं के पास, जाइए बड़े बड़े ऐसे लोगों के पास जो बड़े प्रेम और बड़ी सिद्ध भावना से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खुदा की तरफ नहीं लगाते, वो अपनी तरफ लगाते हैं, हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, संतुष्ट कहता है, ऐसे लोगों के घर भी मत जाइए, हालेलुया। मेरी ये बात नहीं कीजिए, हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ कलाम क्या करना, कलाम को बोलने से मुंह बंद करना अपना नहीं, कलाम में जो लिखा हुआ है वो बोलना पड़ेगा, मेरा नहीं है, ये खुदा का है, हालेलुया। लिखा हुआ है जादूगर सिमोन जो है वो भी बपतिस्मा लेकर क्या करता है? फिलिप्पुस को फॉलो करता है, फिलिप्पुस के पीछे पीछे चलता है। देखिए आज हमारे पास समय जो है वो कम रहेगा, क्योंकि आज हमने एक शादी पे जाना है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो प्लीज
जो नहीं जा रहे हैं प्लीज वो माइंड मत कीजिए कि आज हम जो संगति का समय वो कम कर रहे हैं। खुदा भी हमें इस बात के लिए माफी दे, क्योंकि हम एक दुनियावी चीज के लिए खुदा के काम कम कर रहे हैं। हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बेशक हम कर रहे हैं, हम गलती है हमारी, हालेलुया, पर हम खुदा से माफी मांगते हैं इस चीज के लिए। हालेलुया। खुदा से माफी मांगते हैं कि किसी और काम के लिए हम खुदा के काम को कम कर रहे हैं। हालेलुया। हालांकि हमारा काम तो ये है कि हम घटे और खुदा बढ़े। हालेलुया। 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 हमारा काम तो ये है कि हम कम हो जाएं, खुदा हमारा बढ़ता जाए। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। हालेलुया। पर हम खुदा से माफी मांगते हैं इस बात के लिए कि खुदा हमें माफ करना, क्योंकि हमने एक शादी पे उस भाई ने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो हमारा जाना जरूरी है। बड़े प्रेम से वो हमें इनवाइट करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारी इस बात को समझेगा, क्योंकि प्रभु हमारा ये नहीं किया, मेरा काम कर नहीं, ऐसे नहीं। प्रभु जानता है कि हम फील्ड के साथ जुड़े हुए ना। हालेलुया। वो हमारी फील्ड को जानता है। हालेलुया। पर मैं इतना जानता हूं, हालेलुया, लिखा हुआ है जब खुदा ने इजराइलियों को मन्ना गिरा के दिया, ये सब लोग जानते हैं, जब खुदा ने इजराइलियों को रास्ते में उजाड़ में मन्ना दिया, तब क्या हुआ? लोगों को कहा कि कल के लिए नहीं रखना है। अगर तू कल के लिए उठा लेता तो उसमें क्या हो जाता? कीड़े पड़ जाए। हालेलुया। लेकिन एक दिन, हालेलुया, जब रोज मन्ना गिरता गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने कहा मैं अगले दिन मन्ना नहीं गिराऊंगा। क्या नहीं करूंगा? नहीं गिराऊंगा। हालेलुया। तो आज क्या करना है? आज अपने जितने परिवार के लोग हैं उनके लिए लेके जाना। कल का मन्ना आज गिरेगा, कल का मन्ना आप साथ लेके जाना। हालेलुया। क्योंकि कल नहीं गिरेगा। फिर मुझे मत कहना कि कल खुदा ने मन्ना नहीं कराया, हम भूखे रह गए। हालेलुया। क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं, शेर के बच्चे भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे लोग भूखे प्यासे ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो कल की चिंता, हालेलुया, वो खुद ही कहता है कल की चिंता मत करो, लेकिन खुद ही कहता है कल के लिए जमा करो। हालेलुया। वो कल आपके लिए चिंता कर रहा है। हालेलुया। और कहा है कि कल उतना ही लेना जितने परिवार के लोग हैं, जितना खाना चाहिए, उससे ज्यादा मत लेना। लिखा हुआ है कि कई लोगों ने अधिक ले लिया। विशाल खुदा परसों भूल जाए, कल तो चलो उसने नहीं फेंकना, शायद परसों भी भूल जाए तो जरूरी काम पड़ जाए। ये मजाक हो गया ना खुदा के साथ। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जितनों ने ज्यादा लिया, जब घर जाके पूरा काउंट किया तो उतना ही निकला जितना चाहिए। ज्यादा 5 रोटी लेके जानी थी, 10 ले गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा 5 ही है, ये कहां गए? और कई लोग जो है वो कम लेके गए घर, क्योंकि दूसरे वालों ने ज्यादा उठा ली ना। हाँ भैया, दूसरे वालों ने ज्यादा उठा ली, और जो अंत में आए उनको कम मिली। तो जब उनके पास 3 रोटियां चाहिए, 5 घर में 5 लोग हैं, तो जब उन्होंने घर में 5 रोटियां उठाई और गट्ठे में बांधी, और जब घर पहुंचे तो देखा कि 5 की 10 हो गई। जो 10 लेके गए उनकी 10 की 5 हो गई। समझने में बात क्या समझा रहा हूं आपको? जो ज्यादा लेकर गए हैं उनका उतना ही निकला जितना चाहिए, और जो कम लेके गए हैं उनका उतना निकला जिनका उनको पूरा चल जाए। हाँ हालेलुया। अब मैं इससे क्या बताना चाहता हूं? आज बेशक हमारी प्रार्थना कम निकल जाए, हालेलुया, समझने में कहां पे जा रहा हूं? हालेलुया। आपका ध्यान उधर जा रहा है, फील आ रहा है आपको? मान लीजिए आज हम 15 मिनट 20 मिनट जो है वचन शायद कम कर दें, आज हमारे 2-4 गीत भजन कम हो गए, लेकिन खुदा हमारा पूरा करेगा। हालेलुया। वो पिछले संडे जितना ही हमें पूरा देके जाएगा। हालेलुया। कैसे कम निकल जाएगा? खुदा ने कहा है। हालेलुया। वो नहीं कम निकलने देता। हालेलुया। वो उतना देता है जितनी जरूरत है। शिमोन जो है वो साथ रल गया है किसके? फिलिप्पुस के साथ चलता है। अब जो फिलिप्पुस करता है वो देखता है, जो फिलिप्पुस बोलता है उसको नोट करता है, जो फिलिप्पुस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है उसको वैसे ही सब कुछ वैसे की वैसी कॉपी कर रहा है, ना कि फील कर रहा है। सुनिए, अब यहां पर आपको एक मनुष्य ऐसा नजर आएगा, एक तो फिलिप्पुस जो फील के साथ काम कर रहा है, अंदर से पूरा खुदा के साथ जुड़ा हुआ, खुदा के साथ कनेक्टेड,
वो काम कर रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। अगर गिल के साथ काम हो रहा है तो लोग विश्वास करेंगे, अगर गिल के साथ काम नहीं हो रहा, हालेलुया, आज 3 आएंगे, कल 2 रह जाएंगे, परसों 1 रह जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर खुदा अपनी कलीसिया को आगे लेके जा रहा है, बढ़ा रहा है, आपको आनंद दे रहा है, तो इसका मतलब है ये सब काम फील से हो रहा है, ये सब काम खुदा के आराधना महिमा से हो रहा है, सब काम जो है खुदा के रूह से हो रहा है। फिर कुछ एक मनुष्य को अपने साथ रखता है, जादूगर है, लेकिन रख लिया, विश्वास कर लिया उसे। पढ़ेंगे, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। मैं क्या देख रहा था? ये काम कौन देख रहा है? ये काम जो है वो शिमोन जादूगर देख रहा है। शिमोन जादूगर जो है वो किसके काम देख रहा है? फिलिप्पुस के काम। फिलिप्पुस अंधे को ठीक कर रहा है, देख रहा है, उसकी खुद की आगे बढ़ रही है। हालेलुया। मुर्दे को ठीक कर रहा है, वो और घुरा रहा है, वो बड़े बड़े भूत सिद्धियों को ठीक कर रहा है, वो और चकित हो रहा है। वो देख रहा है ये सब कैसे हो रहा है, क्या शक्ति है इनके पास, क्या पावर है इनके पास। आगे देखिए, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे हाँ जी, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, हाँ जी, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। आप देखिए सामरियों में ये काम हो रहा है। कहां पर हो रहा है? सामरियों में काम हो रहा है, और फिर मुझे इस काम को लीड कर रहा है। हालेलुया। तो समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं जल्दी जल्दी से अपने की सिमोन के पास, सिमोन की ऊपरी रही है। अगर आप 18 से पढ़ ले तो जाओ, उससे भी आगे सिमोन कहां मिलेगा आपको? 17 से मिल जाएगा। चलिए 17 से बोलो। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब पतरस, यूहन्ना और याकूब, इनके पास और भी सब प्रेरित थे। ये जिन लोगों पर हाथ रखते थे उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता था। और ये सब काम कौन देख रहा था? शिमोन जादूगर। हालेलुया। वो सब चीजें नोट कर रहा है। पढ़ेंगे, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता अब है। देखिए सिमोन जो है वो जादूगर है। हालेलुया। चर्च में आ रहा है, प्रभु को ले रहा है, संगति कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, वचन सुन रहा है, आश्चर्य कर्म देख रहा है, सब कुछ वैसे ही है। हालेलुया। लेकिन अब जो उसकी फीलिंग आगे से बाहर आएगी, हालेलुया, अंदर से जो उसका रोग बाहर आएगा, वो आपको चकित कर देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है शिमोन जो साथ रहा, किसके? फिलिप्पुस के साथ रहा। अब याकूब और पतरस भी साथ हैं। हालेलुया। अब शिमोन ने जब देखा कि जिस लोगों पर हाथ रखते हैं, जिन लोगों को ये टच करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब काम अच्छे हो रहे हैं, तो कौन सी शक्ति इनके साथ काम कर रही है? पढ़ेंगे, तो उनके पास रुपए ले लाकर कहा। ये मिलने ऐसे मनी पावर। देखिए यहां पर शिमोन जादूगर सब कुछ वैसा ही है जैसे सब। कहीं आप शिमोन जादूगर तो नहीं? मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आगे भयंकर काम होने वाला है। हालेलुया। अगर उस भयंकर काम से, उस भयंकर चीज से बचना है, तो एक चीज जो आपको सेटल करनी होगी। हालेलुया। क्या? खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ाना। हालेलुया। हालेलुया। जो हमने शुरुआत में देखा है। हालेलुया। खुदा को ठट्ठों में मत उड़ाइए, हमें उड़ा दीजिए, चल जाएगा। हालेलुया। पर ये भी खुदा को कबूल नहीं है। हालेलुया। हमें भी ठट्ठों में उड़ाओ, ये खुदा को कबूल नहीं है। हमें कबूल है, हमें कबूल है, हमें उड़ा सकते हो ठट्ठों में, हमारा मजाक, हमारी बेइज्जती, हमारा सब कुछ कर सकते हो, चलेगा, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे खुदा को नहीं मंजूर। क्या करें, उसे कैसे बनाए? हालेलुया। वो कहता है अगर किसी विश्वासी को तुम तंग करते हो, परेशान करते हो, तो मेरी आंख की पुतली को टच करते हो। एक मनुष्य अपनी अपनी आंख की उंगली को टच कीजिए, अभी अभी कीजिए, कीजिए कीजिए, अंदर से, बाहर से नहीं। पानी की बौछार आए, यही आपको रब होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा के विश्वासी को आप नाराज कर रहे हो, तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, सेवा में अड़चन डाल रहे हो, हालेलुया, तो खुदा की आंख में उंगली घुसो रहे हो, और ये खतरनाक बात है। हालेलुया। खुशी वाली, आनंद वाली बात नहीं है, ये खतरनाक बात है।
इस सेवा को बेशक ये सोचिए कि यार ये बंदे जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन इसमें जो खुदा मौजूद है उसके बारे में बोलने से पहले अपनी पीढ़ियों का हाल देखिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा पलट देगा पीढ़ियों की पीढ़ियां। हालेलुया। वो 10 पीढ़ियों तक बात नहीं करता ग्राहक। हालेलुया। हालेलुया। 10 पीढ़ियों तक बात नहीं करता। जितना मर्जी चिल्लाना, जितना मर्जी रोना, जितना मर्जी, लिखा हुआ है कि क्या नाम है उसका जिसने नमाज कोड़ी को ठीक किया? अलीशा। अलीशा का एक सेवक गेहाजी कोड़ लेके आ गया। क्या लिया? कोड़ लेके आ गया। उसने बोला मेरे पास तो सोना लेके आया हूं, मैं तो चांदी लेके आया हूं, मैं तो कपड़े लेके आया हूं। वो कोड़ लेके आया किसको? खुदा के काम को। हालेलुया। उसने कहा तूने खुदा के काम को ठट्ठे में उड़ा दिया। हालेलुया। खुदा के काम को पैसे में बदल दिया, खुदा के काम को ऐसे कर दिया। हालेलुया। अब ये कोड़, हालेलुया, कोड़ तेरे और तेरे आने वाले वंश को, हालेलुया, रहेगा। आपकी करनी अगले वंश के ऊपर जा सकती है। हालेलुया। यीशु को सलीब पर लेके जा रहे हैं। यीशु कहता है मेरे लिए मत रोना। लोग हंस रहे हैं, थूक रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, भजन पता नहीं क्या क्या बोला मेरे लिए मत रोना, पीढ़ियों के लिए रोना। हालेलुया। इसका मतलब ये काम सीरियस है ना भाई। हालेलुया। फिर उसके पास खुदा का बंदा जो खुदा उसके द्वारा काम कर रहा है, पतरस, यूहन्ना पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े आराधक पहुंचे हुए हैं, और उनको देखा कि ये हाथ रख के परमेश्वर को कैसे जो है उसकी आत्मा हर में बांट रहे हैं। तो वो पैसे लेकर आया और क्या कहने लगा? जब शमौन ने देखा प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर आया। कहा यह अधिकार मुझे भी दो हाँ जी। कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। ओहो, पैसों से गलत फैसला, गलत डिसीजन। इतना साल फिलिप्पुस के साथ रहा, इतना साल संगत में रहा, इतने आश्चर्य कर्म करते हुए देखता रहा, लेकिन ये बात नहीं सीख सका कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। नहीं उड़ाया जाता ठट्ठों में। अगर वो ठट्ठों में उड़ाया जाता तो वो खुदा ना होता। हालेलुया। अब देखिए पतरस, यूहन्ना और उसका क्या आंसर है। पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाएं। मैं क्यों आपको ये बात कहना चाहता हूं? क्यों ये वचन जो है आज यहाँ पर आ गया है? क्योंकि कलीसिया में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। साधु गुना भी चल रहा है और ऐसा चल रहा है तो उनको लगता है शायद पता नहीं चल रहा है, इनके अंदर तो आत्मा ही नहीं, उनको क्या पता चलता है? हमारे मुंह को खुदा ने बंद किया हुआ है, इसलिए नहीं बोल रहे। खुदा ने कहा है बढ़ने दो, अनाज के साथ बढ़ने दो। अब देखते हैं। हालेलुया। साधुवाद, टूना, टपाना, अगर आप इसमें अभी बिजी हो, हालेलुया, तो भाई खतरनाक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि इस जगह पे नहीं जाना है। खुदा ने मना किया हुआ, सख्त मना किया हुआ। खुदा ने शाऊल से कहा तो अपने पूरे नगर से सब साफ सुथरी करने वालों को नगर से नहीं निकालना था। हालेलुया। अगर फंसे हुए भाई तो ठीक है, कितना नुकसान कर सकते हैं, कितना नुकसान आपने सोचा है? इनका इतना नहीं है, कितना जान से ज्यादा तो नहीं होगा। हालेलुया। जान तक तो आपने सोचा ही है ना कि जान से तो मारेंगे वीर को। हालेलुया। तो रुपये पैसे से तो ठीक नहीं हो रहे। हालेलुया। दवा दारू से ठीक नहीं हो रही, हमारे काबू में नहीं आ रही। हालेलुया। अब तो एक ही फैसला है, जान से मार सकते हैं। हालेलुया। और हमारे लिए जान से मरना पता क्या है? क्या है? क्या है? लाभ की बात है। हालेलुया। जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे हम कहां जाएंगे? यीशु के पास जाएंगे। इसलिए जो करते हैं उनसे कहिए कीजिए।
तब आपका क्या होगा? हालेलुया। ये थोड़ा खतरनाक है, तो हमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आपने खाया है, यहाँ से प्रभु के वचन को लिया है, यहाँ से प्रभु से आशीष ली है, आपको प्रभु ने कितना बढ़ाया है, कितनी तरक्की दी है आपके बच्चों के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपके घर के ऊपर, लेकिन आप इस कलीसिया को नाश करने के लिए आए हैं, तो भाई खतरा है भाई। प्लीज रुक जाइए, आप अपने कदम रोक लीजिए, आप अपने हाथों को रोक लीजिए, प्रभु से आशीष लेके जाइए, प्रभु से शराब मत लेके जाइए। हालेलुया। हम तो आपसे यही आग्रह कर सकते हैं, हम तो आपसे सब कह सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। चलिए हम सब लोग अपना राइट हैंड और हाथ उठाएंगे और भजन 121 को पढ़ेंगे। भजन 121। एक बंदा कोई भी पढ़ सकता। भजन 121। सब लोग अपना राइट हैंड साथ उठाइए और एक बंदा कोई भी पढ़ेगा और अपनी आंखें बंद कर प्रभु से कहिए कि मैं इस वचन के लिए तैयार हूं प्रभु। प्रभु हम इस वचन के लिए तैयार हैं जो बोलने जा रहा है, और हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से परिवार, हमारा घर, हमारा जीवन इस वचन को लेने के लिए तैयार है। प्रभु जी हमें वचन दे। भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंचेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 121 जरूर आपके जीवन में नहीं जाना चाहिए। रोज उठिए, सुबह उठिए और अपने मेन गेट के ऊपर हाथ रखिए, राइट हैंड, और ये वचन बोल, कोई भी जादू टोना इज़राइल का काम नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष। आमीन। आइए गीत गाएं।